आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। और कुलपति सर के भवन की स्थिति आप जाके देखेंगे तो उसकी स्थिति देखिए, और जहां विद्यार्थी पढ़ रहा है वहां की स्थिति देखिए। एक विश्वविद्यालय जहां छात्रों के भविष्य की नींव तैयार होती है, वहीं शुक्रवार को ऐसा हंगामा हुआ कि 5 घंटे तक नेशनल हाईवे जाम रहा। छात्र कुलपति की कार के सामने लेट गए, जमकर नारेबाजी हुई और विश्वविद्यालय में कथित घोटाले से लेकर भर्ती में गड़बड़ी तक के गंभीर आरोप लगाए गए। लेकिन इन आरोपों के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर छात्रों के आरोपों पर विश्वविद्यालय प्रशासन का जवाब क्या है? क्या वाकई खरीदी से लेकर सुरक्षा व्यवस्था और भर्ती तक में गड़बड़ी हुई है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। अंबिकापुर के संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में शुक्रवार को उस वक्त माहौल गर्मा गया जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतर आए। छात्रों ने विश्वविद्यालय में व्याप्त कथित अनियमितताओं को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय में वित्तीय मामलों से लेकर सुरक्षा व्यवस्था और भर्ती प्रक्रिया तक कई स्तर पर गड़बड़ियां की गई है। इन्हीं आरोपों को लेकर छात्र कुलपति से सीधे जवाब की मांग कर रहे थे। 2009 से विश्वविद्यालय की स्थिति क्या है? पूर्व में विश्वविद्यालय अंबिकापुर में था, वहाँ की भवन की स्थिति ऐसी थी कि छत गिर रहा था। और कुलपति सर के भवन की स्थिति आप जाके देखेंगे तो उसकी स्थिति देखिए, और जहाँ विद्यार्थी पढ़ रहा है वहाँ की स्थिति देखिए, समझ आ जाएगा। भ्रष्टाचार तो इस प्रकार से हो रहा है कि यहाँ पास गार्ड हो या फिर कर्मचारी हो या भवन निर्माण हो। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय में फिनाइल और दूसरी सफाई सामग्री की खरीदी में लाखों रुपए की अनियमितता की गई है। प्रदर्शनकारियों ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है। छात्रों का कहना है कि अगर खरीदी प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के मुताबिक हुई है तो विश्वविद्यालय प्रशासन संबंधित दस्तावेज सामने रखे ताकि आरोपों की सच्चाई स्पष्ट हो सके। हालांकि फिनाइल और सफाई सामग्री की खरीदी में घोटाले के आरोपों की स्वतंत्र या आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। इसके बाद छात्रों ने विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बड़ा आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि निजी सुरक्षा कर्मियों की कागजों में फर्जी ड्यूटी लगाकर हर साल करीब 1 करोड़ रुपए की राशि का कथित गबन किया जा रहा है। छात्रों ने सुरक्षा कर्मियों के अटेंडेंस रजिस्टर, टेंडर प्रक्रिया और बैंक भुगतान से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने की मांग की है। यानी छात्रों का सीधा सवाल है कि विश्वविद्यालय में जितने सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और भुगतान दिखाया जा रहा है, क्या वास्तव में उतने ही कर्मचारी मौके पर ड्यूटी कर रहे हैं? इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय में हाल ही में हुई भर्तियों को लेकर भी छात्रों ने सवाल उठाए हैं। छात्रों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में नियम कायदों की अनदेखी की गई और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि भर्ती से जुड़े सभी मूल दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि नियुक्तियों में नियमों का पालन हुआ है या नहीं। हमारा मांग ये है कि कुलपति सर के ऊपर विश्वविद्यालय के ऊपर जो नियुक्ति को लेकर के फर्जी आरोप लगा हुआ है या फिर वो वास्तविक आरोप है, उसका जांच किया जाए। सुरक्षा पे व्यय हो रहा है और स्वास्थ्य पे व्यय हो रहा है, स्वच्छता पे व्यय हो रहा है। ऐसे कई व्यय जो है अनावश्यक हो रहे हैं, उस अनावश्यक व्यय के ऊपर जांच की जाए और उस पर आगे कार्रवाई भी की जाए और आगे से उस व्यय को कम भी किया जाए। उसके बाद जो फीस है, फीस को अभी लगातार बार हम लोग ज्ञापन भी दिए, ज्ञापन देने के बाद भी हम लोग बैठे, जितना फीस कम होना चाहिए उतना फीस नहीं हुआ है। इन आरोपों के बीच छात्रों का प्रदर्शन लगातार उग्र होता गया। नेशनल हाईवे पर करीब 5 घंटे तक प्रदर्शन चलता रहा। सड़क पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के मौजूद रहने की वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ। छात्र लगातार कुलपति को मौके पर बुलाने और अपनी मांगों पर जवाब लेने की मांग करते रहे। विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों के बाहर निकलने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने उनके वाहनों को घेर लिया और स्थिति उस वक्त और तनावपूर्ण हो गई जब कई छात्र कुलपति की कार के ठीक सामने जमीन पर लेट गए।
प्रदर्शनकारी छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि जब तक उनकी शिकायतों को सुना नहीं जाता और आरोपों पर जवाब नहीं दिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। करीब 5 घंटे तक चले इस प्रदर्शन के बाद आखिरकार कुलपति अपने कार्यालय से बाहर आए और छात्रों की बातें सुनी। अब यही मुलाकात इस पूरे विवाद में सबसे अहम मानी जा रही है। क्यों? क्योंकि छात्रों ने जिन आरोपों को लेकर सड़क पर आंदोलन किया है उनका जवाब विश्वविद्यालय प्रशासन को अब देना है। दरअसल छात्रों के आरोप 3 बड़े मुद्दों को लेकर है। पहला, विश्वविद्यालय में खरीदी प्रक्रिया। दूसरा, निजी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और भुगतान। और तीसरा, भर्ती प्रक्रिया। इन तीनों ही मामलों में अगर छात्रों के आरोप सही पाए जाते हैं तो मामला गंभीर हो सकता है, लेकिन फिलहाल इन्हें आरोप के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। इनकी पुष्टि के लिए दस्तावेजों की जांच और विश्वविद्यालय प्रशासन का आधिकारिक पक्ष बेहद जरूरी है। अंबिकापुर के संत गहीरा गुरु विश्वविद्यालय में शुक्रवार का 5 घंटे का यह प्रदर्शन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन विवाद अभी खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। छात्रों के आरोप गंभीर हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन का जवाब इस पूरे मामले में अहम है और अब आगे की कार्रवाई ही तय करेगी कि ये आरोप महज विरोध प्रदर्शन तक सीमित रहते हैं या फिर किसी बड़ी जांच की वजह बनते हैं। फिलहाल नजर विश्वविद्यालय प्रशासन के अगले कदम पर है, क्योंकि छात्रों ने सवाल पूछ दिए हैं। अब बारी विश्वविद्यालय प्रशासन की है कि वह इन सवालों का जवाब दस्तावेजों के साथ देता है या नहीं। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।